झोपड़ी बिल्कुल सादी है। एक लालटेन टिमटिमा रही है। पूरी रात गुड़िया बुखार में बड़बड़ाती रही। वो एक पतली सी चटाई पर लेटी एक कंबल के नीचे कांप रही थी। उसकी माँ सीता उसके पास बैठी, उसके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी बदल रही थी। रोहन एक कोने से देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। दरवाजा खुलता है और रामू थका हारा अंदर आता है। सीता, रोहन, इतना सन्नाटा क्यों है? मेरी गुड़िया कहाँ है? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? सुबह से तेज बुखार है। उसने ठीक से आंखें भी नहीं खोली हैं। रामू गुड़िया के पास दौड़ कर जाता है और उसका माथा छूता है। वो एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। इसकी देह तो आग जैसी तप रही है। वैद्य ने क्या कहा? वो सुबह आए थे। उनकी जड़ी बूटियों का कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं ये कोई शहर की बीमारी है, उनकी समझ से बाहर। उन्होंने कहा कि उसकी नब्ज डूब रही है। हमें उसे शहर के अस्पताल ले जाना होगा। कैसे? आप जानते हैं घर में एक पैसा नहीं है। शहर का खर्चा कैसे उठाएंगे? हम खाएंगे क्या? बाबा, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। तो क्या मैं उस शैतान ठाकुर शमशेर सिंह के पास भीख मांगने जाऊं? नहीं, कभी नहीं। आप भूल गए पिछले महीने उसके आदमियों ने आपको कैसे बाजार में घसीटा था। वो इस मजबूरी का फायदा उठाकर हमारे सर से ये छत भी छीन लेगा। उसका ब्याज एक जहर है जिससे हम कभी नहीं निकल सकते। तो मैं क्या करूं सीता? अपनी बेटी को आंखों के सामने दम तोड़ते देखूं, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूं। हम शहर जाएंगे। मेरे पास दादा की पुरानी बैलगाड़ी है। हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। वो छोटा रास्ता है। अभी निकले तो सुबह तक शहर पहुंच जाएंगे। जंगल का रास्ता? नहीं, आप जानते हैं वो कितना खतरनाक है। लोग कहते हैं वहाँ भेड़िए और भालू हैं। दिन में भी उस रास्ते पर जाने से लोग डरते हैं। और अब तो तूफान आने वाला है। कौन ज्यादा खतरनाक है सीता, जंगल के भेड़िए या गांव के भेड़िए? मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी है। ऊपर वाले पर भरोसा रख, वही हमारी रक्षा करेगा। बेटी की जिंदगी के आगे हर डर छोटा था। उन्होंने कांपते हाथों से बैलगाड़ी तैयार की। सीता ने 2 पुरानी चादर, एक पानी की सुराही और कल की बची हुई एक आखिरी सूखी रोटी कपड़े में बांध ली। यही उनकी कुल जमा पूंजी थी। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, आसमान में काले बादल ऐसे घिराए मानो उनका पीछा कर रहे हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक इम्तिहान बनने वाला था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी अजीब आवाजें आ रही हैं? डरो नहीं बेटा, भगवान हमारे साथ है। तू बस अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसके पास बैठा रह, उससे बातें करता रह, उसे सोने मत देना। और फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ता दिखना बंद हो गया। कीचड़ के कारण बैलगाड़ी का एक पहिया एक बड़े पत्थर से जोर से टकराया और कड़ाक की आवाज के साथ गाड़ी एक झटके से एक तरफ झुक गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? गाड़ी का पहिया अपनी धुरी से अलग होकर कीचड़ में जा गिरा था। गुड़िया का शरीर बुखार के बावजूद ठंडा पड़ने लगा था। सीता ने गुड़िया को अपने सीने से चिपका लिया, अपनी सांसों की गर्मी देने की नाकाम कोशिश करते हुए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो सुबह तक हम सब ठंड से ही मर जाएंगे। मेरी बच्ची ये रात नहीं निकाल पाएगी। तुम लोग गाड़ी में ही रुको, मैं आसपास कोई ठिकाना या मदद ढूंढता हूँ। हिलना मत, मैं अभी आया। रामू घंटों तक उस तूफानी रात में भटकता रहा, चिल्लाता रहा, कोई है, मदद करो, मेरी बेटी मर रही है। लेकिन उसकी आवाज तूफान के शोर और जानवरों की डरावनी आवाजों में दबकर रह गई। जब वो वापस लौटा तो बारिश के साथ बर्फ भी गिरने लगी थी। सीता ने उम्मीद और डर के बीच वो कपड़े की पोटली खोली। उसमें सिर्फ एक आखिरी सूखी रोटी थी। माँ, तुम खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। या बाबा को दे दो, उन्हें ताकत की जरूरत है। तू खा ले बेटा, मैं हिम्मत रखूंगी तभी तो हम गुड़िया को बचा पाएंगे। अगली सुबह उम्मीद की कोई किरण लेकर नहीं आई। पूरा जंगल एक खामोश सफेद कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। गुड़िया की सांसें अब मुश्किल से महसूस हो रही थी। हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का?
क्यों ले रहा है मेरी इतनी कठिन परीक्षा? मैं हार गया भगवान, मैं हार गया। अगर सज़ा देनी है तो मुझे दे, मेरी जान ले ले, पर मेरी गुड़िया को जिंदगी दे दे। हिम्मत मत हारिए। जब तक सांस चल रही है, उम्मीद बाकी है। शायद कोई आ जाए। तभी उस बर्फीली चादर को चीरती हुई एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी धीमी थी कि एक पल को लगा ये उनके दिमाग का वहम है। कोई है, मदद करो, ठंड। रामू ने सावधानी से आवाज की दिशा में देखा। कुछ ही दूर बर्फ पर एक बुजुर्ग जोड़ा गिरा पड़ा था। उनके कपड़े महंगे थे पर फटे हुए और बर्फ से सफेद हो चुके थे। उनकी हालत रामू के परिवार से भी कहीं ज्यादा खराब लग रही थी। भाई, हम पास के गांव जा रहे थे, पर इस तूफान में रास्ता भटक गए। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, ठंड से जान निकल रही है। अगर थोड़ी सी आग या खाने को कुछ मिल जाए, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर में ही भूलेंगे। रामू उन्हें सहारा देकर अपनी गाड़ी के पास ले आया। अब उस छोटी सी बैलगाड़ी में एक अजीब सन्नाटा था। एक तरफ रामू के भूखे बच्चे, उसकी मर रही बेटी, और दूसरी तरफ ये 2 अजनबी जो मौत के कगार पर थे। और इन सब के बीच थी वो एक आखिरी सूखी रोटी। माँ, ये तो हमारी आखिरी रोटी है। रामू के अंदर एक जंग छिड़ गई। एक लाचार बाप का दिमाग कह रहा था कि ये रोटी उसके बच्चों का हक है, लेकिन उसके ज़मीर ने उसे कचोटना शुरू कर दिया। नहीं बेटा, तुम्हारे बच्चे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। हम ठीक हैं, तुम उनका ख्याल रखो। शायद हमारी किस्मत में यहीं तक का सफ़र था। उसी पल सीता ने रोहन के हाथ से वो आखिरी रोटी ली, उसके 2 बराबर हिस्से किए और एक हिस्सा बिना सोचे उस बुजुर्ग जोड़े की तरफ बढ़ा दिया। सीता, ये क्या कर रही हो? रोहन, वो सुबह से भूखा है। हम शायद आज अपने बच्चों को पेट भर खाना ना दे पाए, पर उन्हें इंसानियत का वो पाठ ज़रूर सिखा सकते हैं जो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर आज हमने इनकी मदद नहीं की तो हम जिंदा रहकर भी मर जाएंगे। गुड़िया को दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत है। शायद यही नेकी काम आ जाए। उस एक रोटी के टुकड़े ने जैसे सबके अंदर हिम्मत की एक नई शमा जला दी। थोड़ी सी ताकत आते ही बुजुर्ग आदमी ने रामू से कहा, बेटा, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, फौज में था, ऐसे हालात देखे हैं। क्या मैं एक बार बच्ची को देख सकता हूँ? इसे तुरंत गर्मी देनी होगी, वरना इसका जिस्म हार मान लेगा। बृजमोहन ने अपनी दवाइयों की पोटली निकाली और गुड़िया को एक चमकदार कंबल में लपेट दिया। जल्द ही उस अंधेरे जंगल के बीच एक छोटी सी आग जल उठी। अचानक वो परिवार अकेला नहीं था। 2 घंटे बाद जंगल में एक इंजन की आवाज गूंजी। वो बृजमोहन का बेटा था। उसने सबको जीप में बैठाया और सीधे शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे। बृजमोहन और उनके परिवार ने सारा खर्चा उठाया। कई रातों के इंतजार और दुआओं के बाद आखिरकार गुड़िया ने आंखें खोली। माँ, यह एक शब्द दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। वो गुड़िया से लिपट कर रोने लगी, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। जब गुड़िया ठीक हो गई तो बृजमोहन रामू को अपने साथ उसके गांव ले गए। उन्होंने ठाकुर शमशेर सिंह का सारा कर्ज चुकाया और जमीन के कागज रामू के हाथ में रख दिए। रामू, उस रात तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मुझे एक नई जिंदगी दी। तुमने गरीब होकर भी जो अमीरी दिखाई, उसने इंसानियत में मेरा विश्वास फिर से जिंदा कर दिया। ये जमीन आज से तुम्हारी है। बृजमोहन यहीं नहीं रुके। उन्होंने रामू को शहर के पास रहने के लिए एक पक्का घर और एक फैक्ट्री में नौकरी भी दिलवा दी। कुछ महीने बाद रामू का परिवार उस नए घर के आंगन में बैठा था। सीता, मैं सोचता हूँ अगर उस रात तुमने वह आखिरी रोटी उनके साथ नहीं बांटी होती तो शायद हम सब उस जंगल में ही खत्म हो जाते। भगवान परीक्षा जरूर लेता है, पर वो उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता जिनके दिल में दया होती है। उस एक रोटी ने उस दिन हमारा पेट नहीं भरा था, पर हमारी किस्मत जरूर बदल दी। रामू को अब उस फैक्ट्री में काम मिल गया था, जहां उसकी मेहनत को पैसों से ही नहीं, इज्जत से भी तोला जाता था।
एक दिन फैक्ट्री के प्रबंधक ने काम के दौरान उसकी पीठ थपथपाई। रामू, तुम्हारी ईमानदारी और लगन से हम बहुत खुश हैं। तुम इस फैक्ट्री के लिए एक मिसाल हो। प्रबंधक के ये शब्द रामू के लिए किसी भी तनख्वाह से बढ़कर थे। उसे ठाकुर शमशेर सिंह के जलील करने वाले शब्द याद आ गए और उसकी आंखों में शुक्राने के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सच्ची दौलत पैसा नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। एक दिन रामू शहर के बाजार में था, तभी उसका सामना ठाकुर शमशेर सिंह से हो गया। ठाकुर उसे अच्छे कपड़ों में देखकर चौंक गया। अरे रामू, सुना है बड़े आदमी बन रहे हो। भूल गए वो दिन जब हमारे पैरों में पड़े रहते थे? प्रणाम ठाकुर साहब, मैं कुछ नहीं भूला। ना आपका कर्ज, ना आपका सुलूक, और ना ही ये कि इंसानियत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। रामू वहां से शांति से निकल गया। आज पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मसम्मान की चमक थी। आओ आओ रामू, ये तुम्हारा ही घर है। गुड़िया बेटी, अब कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, ये आपके लिए। भाई साहब, आपने हमें सिर्फ एक नई जिंदगी ही नहीं दी, एक नया परिवार भी दिया है। उस रात हमने सिर्फ एक रोटी नहीं, एक रिश्ता बांटा था। 1 साल बाद गुड़िया के जन्मदिन पर उनके नए घर में एक छोटा सा जश्न रखा गया। केक काटने के बाद रामू और सीता ने खाने के कई पैकेट निकाले। माँ, ये इतने सारे खाने के पैकेट किसके लिए हैं? बेटा, आज गुड़िया का नया जन्मदिन है। ये उसकी नई जिंदगी का जश्न है, और हम ये खाना उन जरूरतमंद लोगों में बांटेंगे जिनकी शायद कोई मदद करने वाला ना हो, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि इंसानियत अभी जिंदा है, जैसे उस रात हमें महसूस हुआ था। सीता ने अपनी नई शाल उतारी और एक कांपती हुई बच्ची को ओढ़ा दी। उन्होंने समझ लिया था कि नेकी का एक छोटा सा काम अंधेरे में एक ऐसी रोशनी जला सकता है जो सिर्फ आपका नहीं बल्कि दूसरों का रास्ता भी रोशन कर देती है।